जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही गहरी जानकारी है। इसमें ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। साधक भाइयों, आपने बहुत सुना होगा कि जो ब्रह्म राक्षस हैं वो बड़े ही शक्तिशाली प्रेत होते हैं, और इसमें वास्तविकता भी है। वास्तव में जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो बड़े ही शक्तिशाली प्रेत होते हैं। वो छोटे मोटे साधक से, छोटे मोटे तांत्रिक से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्वयं देखा गया है। तो अब बात यह है कि क्या ब्रह्म राक्षस ही ऐसे होते हैं जो बड़े पावरफुल होते हैं, या फिर कोई और भी ऐसे होते हैं, और भी प्रेतात्मा जो होती हैं वो भी ऐसे ही होती हैं। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आप यूट्यूब पर खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो वही बता पाएगा जो इस चीज़ को अनुभव किया होगा, जो इस चीज़ में, इन सब चीज़ों में जो पढ़ा होगा। देखिए, ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो किसी जाति विशेष से आते हैं। लोग कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो जो है ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। बोलने को तो बोला जा सकता है कि ब्रह्म राक्षस ही बनेगा, लेकिन उसमें से भी जो ब्राह्मण अपने जीवित अवस्था में थोड़ा पूजा पाठ जब तब ध्यान किया होगा या करता रहा होगा, जिसकी औरा थोड़ी मजबूत बनी होगी, जो कहीं न कहीं मंत्रों का जाप, ध्यान आदि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब करता रहा होगा अपने जीवन काल में, तो किसी कारणवश यदि उसकी अकाल मृत्यु होती है और प्रेत योनि में जाता है, तो वो एक पावरफुल प्रेत बनेगा। वहीं यदि कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हो, इन सब चीज़ों को जैसे पूजा पाठ जब तब ध्यान मंत्र जाप ये सब नहीं करता हो, और उसकी किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जाती है, वो जो है उतना प्रभावशाली, उतना शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस नहीं बनेगा। अब इस चीज पे हम और आपको उदाहरण देते हैं। मैं केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण के अलावा और भी जो जातियां हैं, जो अपने जीवित अवस्था में बहुत अधिक पूजा पाठ जब तब ध्यान मंत्रों का जाप ये सब चीज़ें करती रही हूँ जब वो जीवित रही हूँ, और किसी कारणवश से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंट में, या किसी कोई हत्या कर देता है, या छत वगैरह से, पेड़ वगैरह से गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है और तड़प तड़प के मरते हैं। यदि वो कोई पूजा पाठ जब तब करने वाला व्यक्ति होगा, तो वो भी एक खतरनाक प्रेत, एक पावरफुल प्रेत ही बनेगा। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, यदि किसी को, किसी अवघड़ का प्रेत किसी को पकड़ लेता है तो उसको भी छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा, यदि किसी व्यक्ति को किसी जो अपने समय में तांत्रिक रहा हो, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने समय में तांत्रिक रहा हो, जब वो जीवित रहा हो तो तांत्रिक रहा हो,
लोगों का भला करता रहा हो या फिर बिगाड़ता रहा हो, यानी कि भलाई बुराई कुछ भी किया हो अपने समय में, यदि वो तांत्रिक रहा हो और ये तंत्र मंत्र विद्याओं को जानता रहा हो और किसी कारणवश से यदि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भी बड़ा खतरनाक प्रेत बनता है। और इस चीज़ का प्रमाण है, मेरे गांव के बगल के एक गांव है जहाँ पे एक मुस्लिम तांत्रिक था, अपने समय में बहुत अच्छा तांत्रिक था वो। और वो किसी चीज़ का सिद्धि कर रहा था, और सिद्धि कर रहा था जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे एक ऊंची दीवार थी, और वो मंत्र जाप कर रहा था, सिद्धि किसी चीज़ के लिए कर रहा था, और उसके ऊपर दीवार गिर गई और उसकी दीवार के नीचे दब के वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब वो प्रेत बना तो बहुत से लोग उसके बदौलत, उस तांत्रिक के बदौलत, जो कभी अपनी जीवित अवस्था में तांत्रिक था, मरने के बाद भी वो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है, उसका तंत्र ज्ञान जो है उसको मरने के बाद भी पता था और लोगों का भला भी करता था। लोग उसको पूछ करके सोखा हो जा बन जाते हैं। बताइए, एक प्रेत में इतनी ताकत होती है, क्योंकि वो अपनी जीवित अवस्था में भी वही सब करता था। एकदम ये सुनी सुनाई एकदम आंखों देखी, और मतलब हमारे गांव के बगल की बात है ये। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवित अवस्था में योगी रहा हो, सन्यासी रहा हो, तपस्वी रहा हो, नागा साधु रहा हो, या फिर कोई मतलब जप तप करने वाला रहा हो, तो यदि उसकी मृत्यु अकाल होती है तो एक, जैसे मान के चलिए कि एक पावरफुल जो है वो प्रेत बनता है, तो उसको छुड़ाने के लिए कोई बहुत बड़ी अच्छी जानकारी जो जिसके पास होगी वही छुड़ा पाएगा उसको। ज़्यादातर तो लोग जो इस लाइन में होते हैं और उनकी किसी कारण से अकाल मृत्यु हो गई तो क्या करते हैं कि मरने के बाद भी लोगों का भला करते हैं। किसी के द्वारा वो भिजवा लेंगे, किसी के ऊपर जा करके प्रेत रूप में जिससे सवारी खेलती है उस हिसाब से, और उससे कहेंगे मुझे पूज लो, तुम्हारा मैं ये काम करूँगा, और वो करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को सताते भी हैं, और जब सताते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं, उसको जल्दी कोई छुड़ा भी नहीं पाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जीवित अवस्था में जो तप बल था उनका जो है, उस हिसाब से उनकी आत्मा भी तब वो जो है बलशाली हो जाती है। उनको कहीं न कहीं ये सब विद्याएँ कुछ न कुछ पता भी होती हैं, कैसे किस विद्या से बचना है, कैसे किस विद्या को काटना है, ये सब चीज़ें उनको पता होती है, और वो जो है जल्दी छोटे मोटे तांत्रिक उनको संभाल नहीं पाते हैं। आप को एक कहानी बता रहे हैं। एक ब्राह्मण थे जिनको जिनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो ऐसे, हमारे यहाँ उनको ब्रह्म बाबा कहा जाता है, तो वो ऐसे ब्रह्म बाबा बने कि जितने जितने लोगों ने उनको मारने में जितने लोगों का हाथ था, ऐसे ही आग लग जाती थी उनके घर में, जवान जवान लोग मर जाते थे, ऐसा प्रकोप था उनका। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े तांत्रिक लोग आए, बड़े बड़े तपस्वी लोग आए, और ये सोच कर कि मैं उनको बांध के उठा ले जाऊंगा, कहीं ले जा कर के बैठा दूंगा, कहीं कुछ कर दूंगा। लेकिन कितने लोग वहीं खून फेंक दिए, कितने लोग घर पे पहुंच तो गए, लेकिन उनका ऐसा तबीयत खराब हुआ कि फिर उनको कोई सब डॉक्टरों ने वो कर दिया कि हमारी बस की बात नहीं है। ऐसे वो है। और बहुत से लोग उनको पूछ करके अपना सोखा बन गया है। वो ऐसे किसी भी सदस्य का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं जिनकी उनके हत्या में कोई हाथ ना हो, जिनके परिवार का उनके हत्या में कोई हाथ ना हो। लेकिन
जितने भी लोगों के परिवार का उनके हत्या में हाथ था, क्योंकि उनको मारे थे कम से कम 15-20 लोग मिल करके, और वो अपने समय के माने जाने पहलवान थे। बताते हैं लोग कि दो लोगों को ले करके एक एक हाथ में एक लोग को, एक हाथ में एक लोग को दौड़ जाते थे। इतना वो ताकतवर थे, और पूरा एकदम लंबी चौड़ी उनका कद काठी था, और उनको धोखे से लोग मारे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जितने लोगों ने मारा था वो तो अकाल मृत्यु मर गए, कोई अपनी मौत से नहीं मरा। उसके अलावा भी आज भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं, भले वो नहीं मारे हैं, लेकिन यदि उनके परिवार से संबंधित हैं, तो अधिकतर लोगों की मृत्यु अकाल ही हो जाती है। अपनी मौत से बहुत कम लोग मरते हैं। अब तो कुछ ये चीज़ ठंडा पड़ गया है, लेकिन अभी आज से 10-15 साल पहले लोगों के घरों में ऐसे ही अनायास आग लग जाती थी। ऐसी एक कोने से आग उठती थी और घर जल जाता था। और एक घर के नहीं, जितने भी उस घर में सदस्य, मतलब उनको मारने में जिन जिन भी सदस्यों का हाथ था, उनके उनके एक घर में ऐसा होता था। याद करके हर साल किसी न किसी सदस्य के घर में आग लगती थी। तो ऐसे होते हैं ब्रह्म राक्षस, ऐसे होते हैं ब्रह्म प्रेत। ऐसे ही उन्हीं को बांध करके कोई ले जाने के लिए, कोई तंत्र मंत्र विद्या से एक शीशी में उनको बंद कर दिया। ऐसी भी विद्याएं होती हैं कि यदि आपके पास उतनी क्षमता है, तो आप किसी भी प्रेत आत्मा को मंत्र के द्वारा उसमें बंद करके, ढक्कन बंद करके आप ले जा भी सकते हैं, जहाँ पे ले जा सकते हैं। लेकिन किसी तांत्रिक ने ऐसा करने की कोशिश किया, शीशे में उनको बांधा, ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन उस शीशी को कोई उठा नहीं पा रहा था। वहाँ पे बैठे हुए 10-5 लोग उठाने की कोशिश की, वो शीशी उठी ही नहीं उनसे। और तांत्रिक ने अपने मंत्र विद्या से, अपने तपोबल से शीशी को तो उठा लिया, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो शीशी ब्लास्ट हो गई और आज़ाद हो गए। और जितने भी तांत्रिक उनको पकड़ने की कोशिश किए, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। कितने, एक दो तो तुरंत खून फेंक दिए, ऐसी घटना सुनाई दी है। अब कुछ लोग घर तक तो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद फिर उठे नहीं। तब से जितने लोग भी इस एरिया के जान गए हैं, उनको कोई उनसे पंगा नहीं लेता है। अगर वो पता चल गया कि फला बाबा है, तो हाथ गोड़ जोड़ के उनसे बस किसी तरह से अपना मना लेते हैं। ऐसे भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी जीवित अवस्था में एक, मतलब जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण थे। दूसरी बात, एकदम माने जाने पहलवान थे। तीसरी बात ये कि वो कोई कोई गलत काम करता था तो बोल देते थे कि गलत है, ऐसी बात थी उनके अंदर। इसीलिए जो अब वो, और तीसरी चौथी बात कि उनको धोखे से मारा गया, वो भी 10-15 लोग मिल के मारे उसको। उनको 15-20 लोग बताते हैं लोग, 15-20 लोग बाबा जी करते हुए गए, उनका पैर पकड़ लिए, और उसके बाद धोखे से उनको जो है मारने लगे। जिसके चलते जो है उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जो भी ऐसा काम किया था। तो ऐसे ही होता है। और ऐसे ही यदि कोई अघोरी हैं, अघोर पंथ के कोई साधु हैं, अघोर बाबा जिनको लोग कहते हैं, उनको भी मना पाना बड़ा कठिन है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के रहे हों। इस चीज़ में बिरादरी मायने नहीं रखती है। हरिजन हरिजन भाई जो होते हैं, उनके घर की जो तरफ एक देवी होती है, जिसको चंवरिया देवी कहा जाता है। जब वो कोप जाती हैं तो बड़े बड़े हाथ जोड़ लेते हैं, कोई मना नहीं पाता है उनको। ऐसी पावरफुल शक्ति है वो माता चमरिया देवी। तो जात से कोई मायने नहीं रखता है इस सब चीज में।
यदि वो व्यक्ति अपने जीवन काल में साधना रत रहा हो, त्याग तपस्या किया हो, तो यदि किसी कारण से किसी कोई उसकी हत्या कर देता है या फिर अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो समझ लीजिए कि वो कहीं न कहीं वो शक्ति उनको मिली रहती है कि जो भी जब तक ध्यान वो किए रहते हैं वो पावर उनके साथ रहती है। हमारे कहने का तात्पर्य है, तो ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन काल में जब तब ध्यान किए होंगे, किसी कारणवश से उनकी अकाल मृत्यु हो गई होगी, और एक पावरफुल प्रेत बनते हैं। उसमें से कितने लोग तो जो है नेकी के रास्ते पे चलने लगते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके लोग पूजा करते हैं, उनसे काम भी कराते हैं। और यदि वो बिगड़ गए, यदि कोई ने उसे उन्हें धोखा से मारा है, कोई ने उनकी हत्या किया है, तो कहीं न कहीं उनके परिवार पे, उनके पूरे खानदान पे वो भारी पड़ जाते हैं। फिर कोई तांत्रिक मांत्रिक जो है उनको उनके परिवार को बचा नहीं पाता है, ना उनको बचा पाता है। तो ये है एक गूढ़ रहस्य कि कौन सी जो है प्रेतात्मा ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जिनको बताया है मैंने, जो यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य मतलब ऐसा जो है जब तब ध्यान किया होगा तो वही पावरफुल हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।